पे एक और चीज है, वो है मांगलिक। जी जी हाँ। जब आप बोलते हैं कि भाई ये तो इसकी कुंडली मांगलिक है, इस फिल्म्स बन चुकी हैं, तो पहले तो ये कितना इम्पोर्टेंट होता है जब आप कोई भी रिलेशनशिप में बंदा या शादी कर रहा है, तो कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर मांगलिक से मांगलिक की शादी हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मंगल क्या होता है ना, भारी नहीं होता। अब एक आदमी बहुत एग्रेसिव है तो दूसरा आदमी अगर नहीं है, मैं आपको ये कहूंगी, तो वो क्या होता है ना, वो अंदर अंदर घुटता रहता है, क्योंकि वो अपनी बातें ही नहीं बोल पाता है ना। और मंगल क्या है, मंगल एनर्जी, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जिस हाउस में मंगल बैठा होता है उस हाउस में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अब मांगलिक के भी अलग अलग पैटर्न्स है कि पहले हाउस का मंगल, अगर चौथे हाउस का है तो इन लॉज के साथ नहीं बनती। तो इस तरह की यहाँ पर सारी चीजें हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि ऐसा डरने का भी जरूरत नहीं है कि मांगलिक है तो शादी में प्रॉब्लम ही आएगी, मांगलिक है तो डिले से ही शादी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपका मंगल का दशा या अंतरदशा कुछ ना चल रहा हो, बृहस्पति लग्न में है आपका, या शनि कहीं से देख रहा है, शनि व्रता हो जाते हो, तो ये दोष भी कम हो जाता है जी। और इसका उपाय किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए अब मंगल क्या है, एनर्जी है ना, तो उसको आप मेंटेन कर सकते हो। जैसे शहद है या कोई मीठे चीज को आप जैसे डोनेट करते हो, तो आप मंगल की एनर्जी को कम कर रहे हो। बट इसमें मैम ये भी मतलब जो हमने बचपन से सुना है कि अगर मंगली से शादी करे तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। जी हाँ, थ्रेटनिंग होता है और मैंने देखा भी है, इसलिए मैं इससे पूरी तरह से ये नहीं कहती कि ऐसा नहीं होता है। अगर 7th हाउस का मंगल है और आपका हस्बैंड या स्पाउस जो भी है ना, वो मांगलिक नहीं है, तो उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसका एक उपाय बताया जाता है कि फलाने से शादी कर लीजिए। देखिए उससे शादी करने से हाँ इफेक्ट तो आता है, जैसे पीपल के पेड़ से या विष्णु जी से ऐसा कहा गया है कि भाई आप जब एक वो शादी करते हैं है ना, एक प्रक्रिया है वो आप करते हैं, तो उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि मेंटली आपको लगता है कि आप एक जगह जुड़ चुके हैं। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, कि देखिए किसी भी दो एनर्जी जब आपस में मिलते हैं तब उन दोनों की एनर्जी इफेक्ट करने लगती है एक दूसरे के साथ, है ना। तो आफ्टर मैरिज तभी एनर्जी आपकी एक्सचेंज होती है और इफेक्ट करती है। तो जिनकी हैवी एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी है, वो ऑब्वियसली जिनकी एनर्जी कम है उनको परेशान करेगी और करती है, डोमिनेट करती है, चाहे वो किसी भी स्थिति में करे। आपके फाइनेंसेस को परेशान कर सकती है, आपके हेल्थ को परेशान कर सकती है, आपके लाइफ को भी थ्रेट जैसे आपने नाड़ी दोष में बताया कि संतान वाला एक कष्ट हो सकता है, अगर मंगली में ये होता है तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है? एक तो लाइफ थ्रेटनिंग होगा। हाँ, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, फाइनेंसेस को भी करते हैं बिल्कुल। मांगलिक जो होते हैं, देखिए कहीं नहीं तो कहीं सप्तम, जैसे आपने अभी कहा कि ऐसा कोई योग होता है, तो जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे विदुर योग हैं, बहुत सारे योग ऐसे भी हैं, तो वो सप्तम मंगल बहुत रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी सप्तम मंगल है और अगर गुरु की दृष्टि नहीं है तो फिर बहुत सोच समझ के, मतलब फिर तो एकदम कुंडली मिलान करके ही शादी करनी चाहिए। अच्छा जी, मतलब एक ऐसा भी कुछ होता है कि आंशिक मांगलिक होता है। देखिए हमारे एस्ट्रोलॉजी में 3 तरह की कुंडलियां बनती हैं शादी के लिए। एक लग्न की कुंडली, एक चंद्रमा की कुंडली जिसे नक्षत्र मैच करते हैं, और एक शुक्र की कुंडली। लड़कों की शुक्र की कुंडली और लड़कियों की मंगल की कुंडली। ये बहुत सूक्ष्म होता था पहले, अब लोग नहीं मैच करते हैं, ये बहुत पहले लोग करते थे, ठीक है। तो ये 4 तरह की कुंडलियां बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ ये करानी चाहिए, बिल्कुल करानी चाहिए, क्योंकि शुक्र से एक लड़के की सभी कुछ पता चलती है। शुक्र कुंडली लड़कों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मंगल की जो कुंडली होती है लड़कियों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, चंद्र कुंडली आपके आपसी मेल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और जो लग्न कुंडली होती है ओवरऑल डेस्टिनी कैसा रहेगा, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, सब कुछ, घर कैसा रहेगा, पर वो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, मंगल आपके करियर को भी डिस्टर्ब कर सकता है मंगली से अगर शादी? जी हाँ, नहीं इतना ज्यादा। अगर मंगल आपका ऐसा है कि 10वें भाव को ज्यादा प्रभावित कर रहा है तो फिर डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपको सपोर्ट कर देता है। अच्छा